हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जिरंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिरंड बनता कैसे है और जिरंड का हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जिरंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। जिरंड क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। आपने पढ़ा है कि आईएनजी कंटीन्यूअस में भी लगता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में आईएनजी कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जब हम ये जान लेते हैं कि आईएनजी कितने अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो आईएनजी के प्रयोग के संबंध में विद्यार्थी का भ्रम दूर हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर आईएनजी के सभी प्रयोगों को संक्षेप में लिखकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने अर्थों में आईएनजी का प्रयोग होता है। पूरी ग्रामर में 3 अर्थों में आईएनजी का प्रयोग होता है। जब इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो हिंदी में इसका अर्थ रहा, रही, रहे करके निकलता है। आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस एवं सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। पार्टिसिपल में आईएनजी का अर्थ कर, करके, करते, यत्ते हुए निकलता है। इसी प्रकार जिरंड में जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो हिंदी में अर्थ निकलता है ना, नी, ने। जैसे पढ़ना, तो हम पढ़ना शब्द की अंग्रेजी को रीड में आईएनजी लगाकर कहेंगे और हो जाएगा रीडिंग, गोइंग, प्लेइंग। इस प्रकार सिंपल सेंटेंस बनाने का दूसरा नियम है कि जब जिरंड के रूप में आने पर यह नाउन की तरह कार्य करता है। कंटीन्यूअस की तरह आने पर यह वर्ब का काम करता है। पार्टिसिपल के साथ आईएनजी आने पर एडजेक्टिव का कार्य करता है और जिरंड के साथ आईएनजी आने पर नाउन का कार्य करता है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जिरंड से पूर्व किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिरंड नाउन बन जाता है और नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ पर मैंने पहले से
लिखा हुआ है। दो छोटे छोटे वाक्य मैंने लिख रखे हैं। पहले में लिखा हुआ है ही वाज अवॉर्डेड, ही गेन्ड गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। आप देख रहे हैं कि उसको पुरस्कार दिया गया, उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। ये वर्ब है, इस पर आईएनजी लगाया जा सकता है और आईएनजी लगाकर इसको जिरंड बना दें और कोई उपयुक्त प्रीपोजिशन इसके पहले प्रयोग कर दें और ये कर्ता हट जाएगा क्योंकि ऊपर का कर्ता भी ही लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ही वाज अवॉर्डेड। अब इसे हम गेनिंग करेंगे, पाना, और इससे पहले पाने के लिए हमें करना है, प्रीपोजिशन लाना है। तो के लिए की अंग्रेजी होगी फॉर, फॉर गेनिंग। तो यहां पर हमने गेंड जो लिखा हुआ था इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया और इससे पूर्व हमने प्रीपोजिशन लगा दिया फॉर। तो हो जाएगा पाने के लिए गुड मार्क्स। इन द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाया। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर है, द स्टूडेंट रीच्ड द स्कूल लेट, ही वाज पनिश्ड। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस का वर्ब ये है और दूसरे सेंटेंस का वर्ब ये है। छात्र को सजा दी गई। सजा किस लिए दी गई? देर से पहुंचने के लिए। देर से पहुंचने पर छात्र को सजा दी गई। तो पहुंचने पर यहां पर हम लगा सकते हैं पहुंचने, ने शब्द इसमें आएगा आईएनजी लगाने पर, और लगा देंगे, प्रीपोजिशन जो है लग जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस जिरंड का प्रयोग करके बन सकता है। कहने का तात्पर्य कि ये पूरा वाक्य इसी तरह रहेगा और इस वाले वाक्य में हम जिरंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही लिखा हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है। जब नाउन प्रोनाउन लिखे होते हैं तो हम नाउन को ही प्राथमिकता देते हैं। पहले हम लिखेंगे द स्टूडेंट, ये हमने ही के स्थान पे लिखा। वाज पनिश्ड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट। इस पर चाहे तो हम कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी लगा सकते थे। ऑन रीचिंग लेट, पहुंचने पर, पहुंचने के लिए कोई उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाया जाता है जो आप सुविधानुसार लगा सकते हैं। तो यहाँ भी हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जिरंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे।
इंडिया is rapidly growing. It became free in 1947. भारत तेजी से विकास कर रहा है। इसको 1947 में आज़ादी मिली। तो हम इस वाले सेंटेंस में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनाएंगे और उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। इंडिया इज रैपिडली गोइंग आफ्टर बिकमिंग। अब यहाँ हमने बिकम का बिकमिंग कर दिया, आईएनजी लगा दिया और प्रीपोजिशन लगा दिया, तो आफ्टर बिकमिंग हो गया फ्री इन 1947। इस प्रकार से हमने जीरंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब हम सिंपल सेंटेंस बनाने का अगला नियम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के नियमों से सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। अगला नियम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉमिनेटिव का क्या अर्थ है। यहाँ लिखा हुआ है कि नॉमिनेटिव का अर्थ कर्ता होता है। नॉमिनेटिव का अर्थ कर्ता होता है। और एब्सोल्यूट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। दोनों का जब अर्थ निकालेंगे तो कर्ता स्वतंत्र। कर्ता स्वतंत्र से क्या तात्पर्य है? आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में, इन्फिनिटिव में या जीरंड में देखा होगा कि छोटे छोटे वाक्यों, अर्थ के आधार वाले वाक्यों के कर्ता समान होते थे या फिर कर्म समान होते थे। परंतु नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कर्ता दोनों वाक्यों के या अन्य वाक्यों के समान नहीं होंगे। कर्म और कर्ता समान नहीं होंगे, अलग अलग कर्ता होंगे। कर्ता का एक दूसरे से केवल कारण का संबंध होगा, सीधा कोई संबंध नहीं होगा। जैसे अध्यापक क्लासरूम में आए, छात्र उठकर खड़े हो गए, तो पहले वाक्य में कर्ता अध्यापक है और दूसरे वाक्य में कर्ता छात्र हैं। इस प्रकार से छात्र अलग है और अध्यापक अलग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि शेर भूखा था, शेर ने हिरन मार दिया। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों वाक्यों में कर्ता बराबर हैं, लेकिन हमने जो अध्यापक वाला उदाहरण दिया इसमें दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हैं। जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होंगे तो उस नियम को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। परंतु इन वाक्यों में कार्य और कारण का संबंध होता है। यहाँ लिखा भी है कि कर्ता अलग अलग होते हैं पर कार्य और कारण का संबंध अवश्य होता है। एक कार्य पहले होता है और उसके बाद फिर अन्य कार्य होते हैं।
सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो पहले कार वाला सेंटेंस है उसके कर्ता को लिखना होता है, और इसके बाद यदि बी वर्ब है तो हम बीइंग लगा देंगे वी वर्ब के स्थान पर, और यदि अन वर्ब है तो हैविंग लगा करके थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और यदि पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसको बनाएं। यहाँ हमने एग्जाम्पल संख्या 1 में लिखा है द किंग वाज किल्ड, द आर्मी रैन अवे। इस वाक्य में कर्ता द किंग है और इस वाक्य में कर्ता द आर्मी है। समान कर्ता नहीं है, असमान कर्ता है। इसीलिए असमान कर्ता होने के कारण इनको कर्ता स्वतंत्र या अंग्रेजी में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। परंतु इन दोनों वाक्यों में कार्य और कारण का संबंध है। सेना भाग गई, तो सेना क्यों भाग गई? सेना इसलिए भाग गई कि राजा मारा गया। तो राजा ना मारा जाता तो सेना ना भागती। राजा का मारा जाना कारण बन गया और इसीलिए सेना भाग गई। तो कार्य कारण का संबंध है, पर कर्ता एब्सोल्यूट हैं, अर्थात अलग अलग कर्ता हैं। दोनों वाक्यों की कर्ता एक ही व्यक्ति वस्तु नहीं हो सकते हैं। जब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले कार्य वाले वाक्य का कर्ता लिखना होता है। पहले कार्य राजा के मारने का हुआ है, इसलिए हम पहले वाले वाक्य का कर्ता लिख लेंगे द किंग। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला सेंटेंस जो पहले हुआ है पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में होता है तो हम हैविंग बीइंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन। वाच के स्थान पर हैविंग बीन आ गया क्योंकि पैसिव वॉइस को शो करता है। और इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो पहले से लिखी हुई है किल्ड, कामा लगा देंगे और दूसरे वाक्य को उसी तरह से उतार देंगे। द आर्मी रैन अवे। इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। द सन सेट इन द वेस्ट, वर्ड्स वेंट इनटू नेस्ट। आप देख रहे हैं कि सूर्य पश्चिम में सूर्यास्त हो गया, चिड़ियां अपने घोंसलों में चली गई। तो इस वाक्य में कर्ता द सन है और इस वाक्य में कर्ता बर्ड्स है। दोनों अलग अलग कर्ता हैं, समान कर्ता नहीं हैं। तो इसलिए इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। तो पहले हम द सन लिख लेंगे, फिर हम हैविंग लगाएंगे, अब ये यहां पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। सेट का थर्ड फॉर्म सेट ही होता है, हैविंग सेट हो जाएगा।
यहाँ पर हैविंग बीन सेट नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस पे नहीं था, एक्टिव वॉइस में था, इसलिए हैविंग सेट इन द बेस्ट कामा लगाएंगे और दूसरा वाक्य पूरा उतार देंगे। बर्ड्स वेंट इनटू नेस्ट्स। इस प्रकार से वाक्य हमने बना लिया। अब हम अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। द टीचर केम इनटू द क्लासरूम, स्टूडेंट्स स्टूड अप इन देयर सीट्स। अध्यापक कक्ष में आए और विद्यार्थी अपनी जगहों पे खड़े हो गए। तो यहाँ पर कर्ता दोनों के अलग अलग हैं, यहाँ पे द टीचर है और यहाँ द स्टूडेंट्स है, परंतु टीचर के आने के कारण ही विद्यार्थी को खड़ा होना पड़ा, इसलिए दोनों वाक्यों में कार्य और कारण का संबंध है। तो इसको हम लिखेंगे पहले, द टीचर हैविंग, अब केम का हम थर्ड फॉर्म कर देंगे, कम इनटू द क्लासरूम, कामा लगा देंगे, दूसरा सेंटेंस पूरा उतार देंगे। स्टूडेंट्स स्टूड अप in their seats। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब हम एक एग्जांपल और लिखेंगे। द रोड was very smooth, we drove at 120 km/h। यहाँ भी कर्ता आसमान है, तो हम लिखेंगे द रोड, यहाँ पर बीइंग लगाएंगे क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो बी वर्ब है, इसलिए बीइंग लगा देंगे, बीइंग वेरी स्मूथ। हमने बताया कि यदि वी वर्ब है तो बीइंग लगा दिया जाएगा, अन वर्ब है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, या पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बी वर्ब होने के कारण हमने यहाँ पर बीइंग लगा दिया और कामा लगा के शेष वाक्य, दूसरा वाक्य उस जैसे लिख देंगे, वी ड्राइव्ड एट 120 km/h। और इस प्रकार से ये बन गया। अब हम एक एग्जाम्पल और इसका लेंगे। यहां हम लिखा है द टाइगर वाज ओल्ड, और दूसरा सेंटेंस लिखा है ए हाउंड अटैक्ड ऑन हिम। शेर बूढ़ा था, चीता बूढ़ा था और एक कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के कर्ता अलग अलग हैं, इसलिए हम लिखेंगे द टाइगर बीइंग ओल्ड। यहाँ पर वाज लिखा है इसलिए बीइंग आया, कामा लगा देंगे, ए हाउंड अटैक्ड
आनियम। और इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा बनाना सीख लिया। अब हम कुछ और विधियां लेंगे जिनके द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। अगली विधि में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने एडजेक्टिव को लिया है और एडजेक्टिव के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है यहाँ हम देखेंगे। किसी नाउन या प्रोनाउन पर प्रकाश डालने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की परिभाषा जान लेते हैं जो यहाँ पर हमने लिखी है। इसके बाद जब किसी एक वाक्य में कोई एडजेक्टिव आता है और दूसरे वाक्य में कोई नाउन आता है और वो एडजेक्टिव उस नाउन की विशेषता बताता है, ये एक ही वाक्य में नाउन और उसका एडजेक्टिव प्रेडिकेट यूज के रूप में प्रयोग हुआ है आता है, तो उस आए हुए एडजेक्टिव को हम चाहे दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव आया हो या प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव हुआ हो, उसको उस नाउन से पूर्व लिख देंगे और सिंपल सेंटेंस हमारा बन जाएगा। यदि एडजेक्टिव एक शब्द का है तो नाउन से पूर्व लिखा जाएगा और यदि एडजेक्टिव कई शब्दों के हैं तो नाउन से ठीक बाद लिखा जाएगा। ऐसे वाक्यों के कर्ता प्रायः समान होते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह नहीं होते हैं। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वाक्य इसमें होते हैं। यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी मेट ए मैन, ही वॉज वेरी फैट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए मैन आया हुआ है और ए मैन की विशेषता दूसरे वाक्य में है वेरी फैट। तो इस एडजेक्टिव को हम इस नाउन से पूर्व रख दें तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ही वाज शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो हम सिंपल बनाएंगे, वी मेट ए वेरी फैट मैन। अब आप देख रहे हैं कि दो वाक्यों को मिलाकर के हमने एक सेंटेंस बना लिया। यहाँ लिखा था कि हमने एक आदमी से मुलाकात की, वह आदमी बहुत मोटा था, तो हमने इसको मिलाकर कहा कि हम एक बहुत मोटे आदमी से मिले। इसी प्रकार अगला सेंटेंस हम देखेंगे, जो इसी का एग्जाम्पल है। तीन वाक्य यहाँ पर हमने लिए हैं। द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड ए बुल, द बुल वॉज वेरी हैप्पी। आप देख रहे हैं टाइगर भूखा था। भूखा टाइगर की विशेषता है। पहले वाले वाक्य में हमने देखा था कि एडजेक्टिव दूसरे वाक्य में आया था, परंतु इस वाक्य में टाइगर का एडजेक्टिव उसी वाक्य में आ गया है। तो हम एडजेक्टिव चाहे पहले वाक्य में हो या दूसरे वाक्य में हो, उसको हम नाउन से पूर्व ले आते हैं जिसका एडजेक्टिव होगा। तो
तो हम यहाँ लिखेंगे द हंगरी टाइगर। इतना लिखने से ये पूरा वाक्य हमारा समाप्त हो गया और हंगरी टाइगर हो गया। फिर ये ही शब्द लिखा हुआ है जो टाइगर के लिए ही आया है, तो ही लिखने की आवश्यकता नहीं है, किल्ड लिखेंगे, किल्ड। अब ए बुल, बुल की विशेषता वेरी हैफ्टी है, तो हम इस एडजेक्टिव को बुल से पूर्व रख देंगे तो हो जाएगा वेरी हैफ्टी बुल। और इस प्रकार से ये 3 वाक्य मिल करके एक छोटा वाक्य बन गया, सिंपल वाक्य बन गया एडजेक्टिव की मदद से। तो एडजेक्टिव अलग वाक्य में हो या उसी वाक्य में हो, जिस नाउन की विशेषता बताएंगे उस नाउन से ठीक पूर्व उसको रखा जाना चाहिए, तभी सिंपल सेंटेंस बन पाता है। धन्यवाद।